अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एफएससी के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो करना है हमने। इसका नाम है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। स्टूडेंट्स, जब ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके पेपर में आता है, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले आपने इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिखना है आपने, ये एक्सपेरिमेंट नेम लिखें, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक वायर होती है, उसका हमने स्लाइड वायर ब्रिज वाला जो अपरेटस है उसके ज़रिए हमने उस वायर की हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे अपरेटस। पहले एक्सपेरिमेंट नेम हो गया, उसके बाद अपरेटस हो गया। आपने हेडिंग दे के बाकायदा इसमें लिखना है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसमें गलवानोमीटर हो गया और स्लाइड वायर ब्रिज का जो अपरेटस है वो हो गया। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसमें यूज़ करना है, की हमने यूज़ करनी है, और इसके अलावा हमने कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करनी है। ठीक है। स्ट्रेंथ जो जॉकी होती है वो इस शेप की होती है, और इसको एक जैसे पेन होता है, पेन की तरह इसकी एक निब होती है, जिसको हमने जिस वायर की हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, उस निब के ऊपर इसको हमने टच करना होता है, जिससे गलवानोमीटर के अंदर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसके हर की के साथ जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमें लिखी हुई है, और जो भी हम इसमें से रेजिस्टेंस जो है वो निकालेंगे वही रेजिस्टेंस जो है वो ऑन होगी। बाकी जो रेजिस्टेंस हैं जिनकी कीज़ जो है वो प्लग के अंदर डाली हुई हैं वो ऑफ होंगी। और स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर जो है स्टूडेंट्स ने गलवानोमीटर जो है वो देखा हुआ होगा। गलवानोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम जो है करंट की मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ दो इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं, जिनके साथ हमने कनेक्टिंग वायर जो है वो अटैच करनी है। और जब इसमें से करंट पास होता है तो इसकी जो ये नीडल आपको नज़र आ रही है, ये डिफ्लेक्ट करती है बिटवीन 0 एंड 30। ठीक है। जो भी इसकी डिफ्लेक्शन होगी हमने इसमें से वो नोट करनी होती है। और ये जो इसके टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनके साथ हमने वायर्स लगानी होती हैं। और स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनको हम अटैच करके गलवानोमीटर के साथ, जॉकी के साथ, और जो हमने अननोन रेजिस्टेंस है फाइंड करनी, वहाँ पे भी हम ये इनमें से कोई तार जो है वो अटैच कर देंगे, या हमें वो कोई सी भी तार जो है एग्जामिनर जो है हमें देगा, कॉपर की हो या किसी भी मटेरियल की हो, जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके साथ भी इन कनेक्टिंग वायर्स को अटैच करके हमने स्लाइड वायर ब्रिज के साथ हमने इनको अटैच करना है। तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनको हम आमतौर पर लैब्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इसमें सर्किट डायग्राम जो है इसकी बनानी है। इसमें डायग्राम जो है वो दो तरह से है। एक तो ये डायग्राम है जो आपने बुक में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है। इसमें एक मैश शेप है, और इसमें आपने रेजिस्टेंसेस को एक क्रॉस शेप में इनको अटैच किया हुआ है। रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, और R3 एंड R4 हैं। और दरमियान में आपने जो पॉइंट्स हैं B और D, उनके दरमियान में आपने गलवानोमीटर को अटैच किया हुआ है। पॉइंट B और D के दरमियान में गलवानोमीटर को आपने अटैच किया हुआ है। और पॉइंट A और C जो है उनके दरमियान में आपने जो है बाकी जो वायर्स हैं, बैटरी है, की है, उनको अटैच किया हुआ है। तो ये सर्किट डायग्राम जो है वो आपने क्लियर करके बड़े अच्छे तरीके से आपने पेपर के अंदर बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट, जो इसकी नेक्स्ट डायग्राम है उसको आप देखें ज़रा गौर से। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक स्लाइड वायर ब्रिज है, उसके साथ आपने इसमें जो रेजिस्टेंस, दो गैप्स हैं इसमें, उसमें आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, डी नज़र आ रहा है और एक अननोन रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और इसमें एक एक गैप के अंदर अपने अननोन रेजिस्टेंस जो है वो लगानी है, और एक गैप के अंदर आपने जो है RB जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगानी है। और पॉइंट डी से नीचे की तरफ जो है ना, आपने पॉइंट डी के साथ कनेक्टिंग वायर्स के ज़रिए आपने गलवानोमीटर को अटैच करना है, और गलवानोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल होगा उसके साथ आपने कनेक्टिंग वायर्स के साथ आपने जो है जॉकी लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास मीटर स्केल है। स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर मीटर स्केल लगा हुआ होता है, और उसके साथ हमने जो पॉइंट्स A और C हैं उनके दरमियान में हमने बैटरी और की लगानी होती है। और मीटर स्केल, जो इस पे मीटर स्केल लगा हुआ है उसके ऊपर 100 तक जो है वो नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और पॉइंट D के साथ हमने, जो कि मैंने बताया आपको, जॉकी अटैच करनी है। उस जॉकी को हमने जो ये मीटर रॉड है उसके ऊपर हमने इसकी जो तार लगी हुई है इसको, उसके ऊपर हमने टच करना है, और हमने गलवानोमीटर का नल पॉइंट जो है वो ढूंढना होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस है R, वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, और जो इसमें S लिखा हुआ है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जो है वो X हम या S हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। और नल पॉइंट जो है उस पॉइंट के जो राइट साइड पे पॉइंट A से लेकर D तक जो डिस्टेंस होगा वो L1 होगा इसमें, और जो पॉइंट D से लेकर C तक जो डिस्टेंस होगा वो L2 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से हमने सर्किट्स जो हैं वो यहाँ पे जोड़े हुए हैं। आप देखें कि जो ये लेफ्ट साइड पे गैप है, यहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस लगानी है, जो इससे पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाई है उसमें हमने
ये गैप जो था वो राइट पे था, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको ये गैप जो है जिसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस लगानी है वो हमें लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि साइड वायर ब्रिज जो है वो किस टाइप का है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लेफ़्ट पे ही हो, राइट पे भी हो सकता है और लेफ़्ट पे भी हो सकता है। और जो दरमियान वाला पॉइंट है जिसके साथ हमने गलवानोमीटर को अटैच किया हुआ है, उसके साथ एक टर्मिनल के साथ हमने इस जो पॉइंट है उसके साथ हमने गलवानोमीटर को अटैच किया। गलवानोमीटर को जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ हमने जॉकी अटैच की हुई है, जो कि आपको नज़र आ रही है डायग्राम के अंदर, ठीक है। और जॉकी को हमने जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है इसके ऊपर जो एक वायर लगी हुई है उसके साथ हमने इसको टच करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारा राइट पे जो गैप बना हुआ है, दोनों पतलियों के दरमियान जो एक गैप सा बना आपको नज़र आ रहा है, उसके दरमियान में हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो यूज़ किया है इसमें। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है स्टूडेंट्स, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हम यूज़ करेंगे इसमें, जिसकी रेजिस्टेंस जो है तकरीबन हमारे पास 10 ओहम से लेकर 5000 ओहम तक जो है वो जा रही होती है। डिफरेंट ओहम की रेजिस्टेंस होती हैं, 1000 भी होती है, 2000 भी होती है। वो साइड पे ना हर जो इसकी कीज़ हैं, हर की के साथ जो है इसमें वो लिखी हुई होती है, ठीक है। तो जो भी हम की जो है उसमें से निकालेंगे प्लग में से, तो वो वही जो रेजिस्टेंस है वो ऑन होगी, बाकी जो रेजिस्टेंस है वो उसमें ऑफ होती हैं। तो हमें अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी होती है वो निकाल लेते हैं, और वही रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। और इसके नीचे वाली साइड पे आप देखें कि की है, की आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और इसमें की वाला प्लग जो है इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो की ऑन होगी और सर्किट जो है हमारा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सर्किट ऑन होगा। अगर हम इस प्लग को बाहर निकाल लें तो ये की जो है वो ओपन हो जाएगी, सर्किट जो है वो हमारा ऑफ होगा, मतलब करंट जो है इसमें से पास नहीं करेगा। और आपको यहाँ पे एक जो है पावर सप्लाई या बैटरी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे सेल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या कोई सी भी पावर सप्लाई या बैटरी जो है हम यूज़ करेंगे ताकि इसमें से करंट जो है वो पास हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो है सर्किट जो आपकी कॉपी में डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपने इन कनेक्शंस को सही तरीके से जोड़ लेना है। जहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगानी है वहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस जो है वो लगाएंगे, या जो भी हमें वायर दी हुई होगी वो हम लगाएंगे जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। और जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स वाला गैप है इसमें आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्टिंग वायर्स के साथ कनेक्ट कर देना है। और गलवानोमीटर के साथ आपने जो है वो जॉकी भी अटैच कर लेनी है, और गलवानोमीटर को आपने दरमियान वाला जो पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है, उसके साथ आपने कनेक्टिंग वायर्स के साथ अटैच करना है, ठीक है। और पावर सप्लाई की जो है सही तरीके से आपने सारी तारें जो है उनको जो है अच्छे तरीके से अटैच करना है। तो इसमें आपने अब हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे कनेक्शंस हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉकी को जो ये दो एंड्स हैं तार के, जो इसमें वायर लगी हुई है मीटर रॉड के साथ, उसमें हमने दोनों एंड्स पे जॉकी को टच करना है। तो अगर जो इसकी गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो दोनों दफ़ा अपोजिट साइड पे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने हमारे जो कनेक्शंस हैं वो सही हैं। अगर वो दोनों दफ़ा अपोजिट साइड पे नहीं आ रही है बल्कि सेम साइड पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कनेक्शंस है उसमें कोई मसला है, हमने उनको सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया। तो हम कनेक्शंस को दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शंस को वेरीफाई करने के बाद अब हम इसकी जो है जो वायर है दरमियान में, जहाँ पे ये मीटर रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको वायर भी नज़र आ रही होगी। तो वायर के साथ उसके सेंटर में हमने जॉकी को लेके आना है, और इसका हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है, नल पॉइंट ढूंढना है जिस पे गलवानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक जो है वो वायर हाई रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। और वो तकरीबन हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 से लेकर 10 होगी, या 12 या 15 या 20 या 30 इसके करीब हमने कोई सी भी जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लेनी है हमने इसमें से। और इसमें से आप देखें कि रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने जॉकी को इस वायर से दोबारा टच करना है, और हमने गलवानोमीटर का जो नल पॉइंट है वो हमने ढूंढना है। मतलब जिस पॉइंट पे जॉकी को वायर से टच करने के बाद हमने वो पॉइंट जो है उसके साथ मीटर रॉड लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, तो हमने वायर का वो पॉइंट मीटर रॉड के जरिए उसका नंबर जो है वो हमने ढूंढ लेना है कि किस नंबर पे आके जो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो रही है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि 50 पे आके 50 सेंटीमीटर पे आके जो है ना इसकी डिफ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो हो रही है। तो इसका जो इसके लेफ़्ट वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर जो जिस पॉइंट पे इसकी नल पॉइंट है वहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस होगा इसका वो L1 होगा। और नल पॉइंट से लेकर जो इसका राइट वाला एंड है मीटर रॉड का, वायर का, वहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो L2 होगा, ठीक है। तो जो हमने अननोन रेजिस्टेंस है फाइंड करनी है उसको हम एक्स से शो करेंगे। और नल पॉइंट्स के जो लेफ्ट वाला डिस्टेंस होगा वो L1 हो गया, राइट वाला डिस्टेंस जो है वो L2 हो गया। तो हमारे पास तीन वैल्यूज जो है वो चार जो वैल्यूज है वो आ गई हैं। एक हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमने एक्स फाइंड करनी है, एक हमने जो रेजिस्टेंस निकाली है आर वो हमने नोट करनी है, एक हमने L1 नोट करना है, दूसरा हमने L2 नोट करना है। और इन तमाम वैल्यूज़ को हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करके
फार्मूला के अंदर पुट करके इसकी हमने जो वायर है नॉन रेजिस्टेंस जिसकी हमने फाइंड करनी है उसकी हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरीके से बना हुआ होगा। इसमें आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंट नेम, उसका ऑपरेटर, सर्किट डायग्राम सारी बनानी है आपने। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रोसीजर जो है आपने नहीं लिखना, लेकिन इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है कि सर्किट डायग्राम को आपने ड्रा करना है, सारे कनेक्शंस को आपने टाइटली जो है वो सेट कर लेने हैं। और उसके बाद अपने जॉकी को पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आपने टच करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट उसमें आपने टच करना है और आपने दोनों एंड्स पे चेक करना है कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो अपोजिट एंड्स पे आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद आपने जॉकी को जो उसके वायर के लॉन्ग मूव करना है और आपने नल पॉइंट ढूंढना है इसका। तो आपने L1 और L2 जो है वो नोट कर लेने हैं। ठीक है, L1 जो है नल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ होगा, L2 जो है उसके राइट की तरफ होगा। उसके बाद आपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेनी है और दोबारा से इसका बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो ढूंढना है। L1 L2 आपने दोबारा से नोट कर लेना है। तो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से आपने डिफरेंट वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो निकालनी है और हर दफ़ा आपने नल पॉइंट ढूंढ के आपने L1 और L2 जो है नोट करना है। और फिर हमारे पास जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपने इस फार्मूले की अलग से हेडिंग दे के तो ये फार्मूला जो है पेपर के अंदर अलग से मेंशन करना है। एक्स क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है वायर की जो हमें फाइंड करनी है। और इसमें आर जो है जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो निकाली है रेजिस्टेंस, L2 जो है वो भी आपने बता चुकी हूँ आपको, L1 भी। इस फार्मूले के अंदर आपने तमाम वैल्यूज पुट करके आपने इसको जो अननोन रेजिस्टेंस है वो निकालनी है। तो इस फार्मूले को आपने अलग से हेडिंग दे के प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर आपने देखें यहाँ पे एक हमने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का एक टेबल बनाया है। इसमें हमने जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंस निकाली हैं 10, 12, 15 वो इसमें पुट करनी है। और बैलेंसिंग पॉइंट हमने नोट करना है कि हमारा कितने पे आ रहा था। तो इसमें 4.3, 47.4, 52.7 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसमें L1 इसमें जो L1 है 4.3 है और L2 जो है 57 होगा इसमें। तो उसके बाद आपने इसको L2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, L1 को आपने 100 में से माइनस करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली आपने 100 में से L1 को माइनस करना होता है। तो आपका ये आंसर जो है वो आ रहा है। यहाँ पे L1 जो है 43 है। ठीक है, तो 43 100 में से आप 43 माइनस करेंगे तो 57 आएगा। तो उसी तरीके से आपने L1 जो है सेकंड जो रीडिंग है हमारी उसमें L1 47.4 है। तो L2 के लिए आपने 100 में से 47.4 जो है माइनस करना है, 52.6 आएगा। सिमिलरली जो थर्ड रीडिंग है इसके लिए L1 की जो रीडिंग है 52.7 है। उसमें इसके लिए L2 के लिए आपने 100 में से 52.7 माइनस करेंगे तो 47.3 जो है वो L2 की वैल्यू आ रही है। अब आपने L1 और L2 जो है उनके लिए आपने इसमें जो फार्मूला है इसके अंदर पुट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग जो है हमारी 13.25, सेकेंड 13.31 और थर्ड जो है 13.4। आपने इन तीनों का मीन लेना है, मतलब आपने इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। तो 13.34 जो है आपका आंसर आ रहा है। साथ आपने यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करनी है। फिर जो आपका रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, आपने इसमें इसको अलग से हेडिंग दे के रिजल्ट और आपने इसकी जो अननोन वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आपने अलग से लिखनी है दोबारा से, ताकि जो एग्जामिनर है वो चेक करते हुए इसको आपको पता हो कि ये रिजल्ट का की हेडिंग है, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। और जो है प्रॉपर तरीके से आपने सारा जो है इसमें ड्रा करनी है, डायग्राम भी और चीज़ें भी सारी लिखनी है आपने इसमें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस एक्सपेरिमेंट जो है ये वाला अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसको आपने अच्छी तरीके से जो है इसका वाइवा भी तैयार करना है। तो वाइवा में वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। सपोज आपसे पूछ सकते हैं कि करंट क्या होता है और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, वो कम होती है, ज़्यादा होती है, या कांस्टेंट रहती है। या आपसे पूछ सकते हैं गैल्वेनोमीटर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। या आप पूछ सकते हैं कि स्लाइड वायर ब्रिज जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं, ताकि आपको जो है वाइवा के क्वेश्चन देते वक्त कोई मुश्किल ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।